आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। बिहार से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगल पांडे को बताया अमंगल पांडे। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल दोनों खास मित्र हैं। कोविड के दौरान लोग परेशान थे, लेकिन उसी दौरान मंगल पांडे ने दिल्ली में फ्लैट खरीदा। आज बेहद सनसनीखेज तरीके से प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बिहार सरकार में मंगल पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सीधा निशाना साधा और एक तरह से आरोप लगाने का काम किया कि गिव एंड टेक किया है दोनों ही नेताओं ने आपस में। दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे की मदद की फ्लैट खरीदने में, बदले में जो दिलीप जायसवाल का जो कॉलेज था उसे डिग्री देने का अधिकार दिया गया। इस तरह के बेहद गंभीर आरोप आज प्रशांत किशोर ने, जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगाए हैं और मोर्चा एक तरह का खोल रखा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। अब आ जाइए हमारे अमंगल काल वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब बताइए, 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा, डॉक्टर, अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6, द्वारका, न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस हैं दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। तो आपको बता दें कि आज बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। अब इस पर क्या जवाब देंगे मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम इस मुद्दे को लेकर आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अनुकृति जी हमारे साथ जनस्वराज की प्रवक्ता और मनीष पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनोज पांडे जी सबसे पहले, मनीष कुमार पांडे जी सबसे पहले आप ही से सवाल है, चूंकि आज आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं, सनसनीखेज लगाए गए हैं। कहा गया कि अदला बदली चल रही है, दोनों खास मित्र हैं। पैसा आया जिससे फ्लैट खरीदा गया, बदले में सरकार ने दिलीप जायसवाल के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। बेहद गंभीर आरोप आज लगाए गए हैं आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के और बीजेपी के ऊपर खास तौर पर। मनीष कुमार पांडे जी।
देखिए, बेहतर होता प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, पहले वो उसकी सफाई देते, उन आरोपों का खंडन करते और उसके बारे में डिटेल्स बताते कि ये सारी आमदनी उनको कहां से हो रही है, वो उनको मदद करने वाले लोग कौन कौन लोग हैं जिनके वजह से ये सारे जिलों में गाड़ियां चल रही है, उनके पेड वर्कर जो है वो हर जिले में 20-20, 25-25 पेड वर्कर, जिनको 35,000, किसी को 50,000 दिया जा रहा है, यह सारा डिटेल्स जो है वह कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, जी। कैसे ये जो है पिछले 3 वर्षों से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। उसने आज हम लोग इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी झंडे में बांस का डंडा लगाते हैं और आज इनके सैकड़ों हजारों डंडे जब आप रोड पर दिखेंगे बढ़िया कपड़े में अच्छी क्वालिटी का, तो उसमें प्लास्टिक का डंडा लगा रहता है। जी देखिए, कहने का मतलब ये है, एक बड़ा अच्छा शेर है कि उम्र भर गालिब में यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो देखिए, तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाएंगे तो कौन नोटिस में लेगा, राहुल गांधी पे आरोप लगाएंगे तो कौन नोटिस में लेगा, सब लोग जानता है ये लोग पहले से भ्रष्टाचारी हैं। तो इन्होंने टारगेट कर रखा है भाजपा के नेताओं को, क्योंकि जब भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाएंगे तो लोगों को लगेगा, थोड़ी सी जागरूकता लोगों में, मतलब कि रुचि बढ़ेगी कर, अच्छा अच्छा ये बात है, अच्छा अच्छा ये बात है। ठीक है तो मनीष देखिए, कुमार मैं जी, यही इसका कहूंगा जवाब कि पहले प्रशांत किशोर जी को बिहार में खुद को स्वच्छ रखने के लिए अपना टोटल आय का क्या स्रोत है, प्रशांत और किशोर आय का स्रोत देंगे, है। उसका जवाब देंगे अनुकृति जी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मनीष कुमार पांडे जी, आपने एक शब्द नहीं बोला जो उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं कह रहे कि अदला बदली की गई, सरकार से मदद लेकर उनकी कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, ये भी कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस खरीदी गई उसमें भी हेरफेर हुआ है। भ्रष्टाचार के एक नहीं कई आरोप लगा रहे हैं वो तो आपके ऊपर। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पे आरोप लगा रहा है तो उसको अपने आरोपों की पहले तो जवाब देनी चाहिए जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ठीक है ना, सबसे पहले। और दूसरी बात है कि प्रेस में और पत्रकार को जुटाकर और मीडिया में आकर कोई तथ्यहीन बात करना। चलिए ठीक है मनीष कुमार पांडे जी, मैं रोकूं आपको माफी के साथ, और अनुकृति जी आपसे बहुत सॉरी बोलूंगा क्योंकि समय इतना ही था। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं बिहार दौरे पर।